नाबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन का जो घटिया और शर्मनाक फैसला था उसको तहस उसको बर्बाद कर दिया, ज़मीन दोस्त कर दिया। ये वो फैसला था जिस फैसले से अवाम के हकूक सलब किए जा रहे थे, तहरीक इंसाफ के करोड़ों वोटरों के हकूक सलब किए जा रहे थे। क्योंकि पार्टी का निशान ये क्यों होता है, सबसे पहले आपको बताना ये ज़रूरी है। हमारे इंडो पाक में पढ़े लिखे अफराद की अक्सरियत बहुत कम है और यहाँ चूँकि वो बैलेट पेपर पे अगर निशान बंदे का नाम लिखा हो तो उसको पढ़ने में बुजुर्ग लोग या अनपढ़ लोग नहीं पढ़ सकते। लिहाजा ये तहकीक के बाद ये फैसला किया गया कि उनके लिए निशान बना दिए जाएं अवाम के लिए, ताकि आसानी हो और अवाम आराम से वोट डाल सके। ये काम इंग्लैंड में नहीं है, ये काम यूएसए में नहीं है, ये वहाँ जो है ये तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन जो है वो कम है, वहाँ लोगों की सहूलत के लिए ये निशान लगाए हैं, दिए गए हैं, ताकि लोग जब वोट अपने हक के इरादे इस्तेमाल करना चाहें तो आसानी के साथ नाम उनको ना पढ़ा जाए। तो अवाम जो है जो नहीं पढ़ सकते नाम, उनके लिए वो निशान लगा दिए गए ताकि उनको वोट देने में आसानी हो। इसलिए ये निशान किसी पार्टी का नहीं है, किसी लीडर का नहीं है, ये निशान पाकिस्तान के वोटर्स को दिया जाता है जो अपनी मर्जी के मुताबिक पार्टी को वोट दिया जा सके। ये डिस्क्रिमिनेशन भी है, आर्टिकल 25 की भी खिलाफवर्जी है कि आपने 127 जमातें हैं, 126 को अलॉट कर दिया है और जो आपके लिए दर्द सर बनने वाली है, जिसने जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जो जिसने 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है, उसको आपने खलाई मखलूक के कहने के मुताबिक उसको निशान अलॉट करने से लेकर निशान देने से इनकार कर दिया। और जब हाई कोर्ट में आज, हालांकि पेशावर हाई कोर्ट में अमूमन जो है वो 2 जज केस की समाअत करते हैं, लेकिन चूंकि मुस्तफा शर्मा की छुट्टियां हैं तो वहां एक जज ने समाअत की और इसी का ऑब्जेक्शन किया। हैरानगी की बात यह है कि रेड फाइल हुई है और वो दरखास्त जो देने वाले थे, जो 14 बंदे जिनको पीटीआई के दिन तल्लक नहीं है, उनके वकील भी पहुंचे हुए थे और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी पहुंचे हुआ था। लिहाजा जज ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि अब सारे मौजूद है तो आपका वर्षन भी हम सुन लेते हैं। तो जज साहब ने 3 घंटे बड़ी सैर असल जो है आर्गूमेंट सुने। आर्गूमेंट के दौरान उसने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन को किसने हक दे दिया कि वो अवाम के वोटों को रोकने के लिए एक पार्टी जिसके करोड़ों वोटर्स हैं उनको उनका अपना इलेक्शन से पहले निशान छीन ले। ये तो बुनियादी हकूक का मसला हो गया और इस सिलसिले में ये आपने डिस्क्रिमिनेशन की है और इलेक्शन कमीशन तो किसी को तो इख्तियार ही नहीं है कि किसी जमात का सिंबल ले सके। तो जनाब अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, जी आप इसको रहने दें, छुट्टियों के बाद सुन लें। उन्होंने कहा छुट्टियों के बाद सुन लेंगे, लेकिन ये कैसे होगा जब इलेक्शन शुरू हो गया है, तो कैसे होगा कि पार्टी को आपने इलेक्शन से महरूम कर दिया। मैं आपको बताऊं कि यही कोर्ट अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल होता तो अमर फरूक इसको लेके बैठ जाता और फिर इसका एक महीना तो फैसले महफूज रखता ना, उसके बाद उसको आता है तो वो सीएन करके फारग कर देता। तो तरीके इंसाफ के पास ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया है। पेशावर में जो पश्तून जज हैं वो गैरतमंद हैं, वो इंसाफ फराहम करने वाले हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान में किसी जगह से आपको इंसाफ मिल सकता है तो वो पेशावर हाई कोर्ट से। और काजी अनवर साहब जो बड़े नामवर वकील है पेशावर के, उन्होंने कहा जी इंसाफ अगर चाहिए तो पेशावर हाई कोर्ट आ जाए, वहां आपको इंसाफ भी देंगे और साथ आपकी खातरदारत भी करेंगे। तो यही अगर लाहौर में भी यही केस किया गया, लेकिन लाहौर में देखे सुना भी नहीं गया। तो आफरीन है इन जजेस को। पेशावर में दलेर जज बैठे हुए हैं, गैरतमंद जज बैठे हुए हैं, इज्जतदार जज बैठे हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन जो कमीशन पूरा है, ना उसको शर्म है, ना हया है, ना गैरत है। ये डोरें इनकी हिलाई जा रही हैं और जितने फैसले आपने पीटीआई के खिलाफ किए हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनको नल एंड करार दे दिया गया। तो इससे बड़ा क्या होगा कि आप मुतनफर हो, मुतसिब हो पीटीआई से और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल रहे हो। तो ये जो आप कर रहे हैं अल्टीमेटली किसी दिन आपको इलेक्शन कमीशन पूरे को भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो यहां तो आप खून बहाने के चक्कर में और हर सुबह नई आके आपने पीटीआई का जो गला काटने की कोशिश करते हो, पीटीआई की जमात को तबाह बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हो। आप लोगों को चाहिए था कि इंसाफ करते, आपने इंसाफ करने के बजाय इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दिया। तो ये आज का दिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ा मुबारकबाद का दिन है।
जहां हक की फतह हुई है। अब अवाम इंशाअल्लाह ताला बैट पे वोट डाल सकेंगे और अब जितनी ये धांधली करनी है वो धांधली कर ले, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा के आने की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उस वक्त बुलाया जा सकता है जब रिटर्निंग अफसर को ये शक हो कि यह दख्खत उसके नहीं है। तब वो भी आपकी जो है वो धांधली, अगर धांधली को रोक रहा है तो लाहौर हाई कोर्ट है और पेशावर हाई कोर्ट है। लाहौर हाई कोर्ट किसी हद तक, लेकिन वहां देखें ना, पंजाब के अलावा कहीं रिटर्निंग अफसर, किसी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर से पुलिस ने कागजात नहीं छीने। ना ये सिंध में काम हुआ है, ना ये बलूचिस्तान में काम हुआ है, ना ये केपीके में काम हुआ, सिर्फ पंजाब में सारा कुछ किया गया और स्पेशली खास तौर पर लाहौर को टारगेट किया गया। यहाँ से पुलिस वालों ने कागजात छीने हैं। यानी हो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तहरीक इंसाफ ने आज का दिन बड़ा अच्छा था, बड़ा मुबारकबाद दिन था। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ख्वातीन हज़रात फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।